हाँ तो भाई स्टूडेंट, ये है 11 CBSE RBC का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर 12 तक मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2, 3.3 और 3.4 कंप्लीट करा दी थी। 3.1 ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ी हटके है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, खास कुछ है नहीं ट्रिग्नोमेट्री जैसा, इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं। तो देखो इसमें है क्या, इसमें आपका जो एंगल है कोण थीटा, उससे आप या तो डिग्री में चेंज करेंगे या रेडियन में। तो जो कोण होता है एंगल, उससे दो तरह से नापा जाता है, तो डिग्री में या फिर रेडियन में। अगर आपको किसी एंगल को डिग्री में चेंज करना है तो उससे 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तब तो वो आ जाएगा आपके डिग्री में। और अगर आपने उसे पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वो आएगा रेडियन में। जहां आपके पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो रेडियन में पाई आता है और डिग्री में डिग्री आता है, तो 180 डिग्री ही आपका 1 रेडियन कहलाता है। तो इसके अलावा आपके ये जो डिग्री आया, तो डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट। तो एक डिग्री में आपके होते हैं 60 मिनट, ये सिंगल डेश मिनट को बताता है। ऐसे ही एक मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। तो आप इस डिग्री को घंटा मत बोलने लग जाना, 1 आवर, इट इज़ कॉल्ड डिग्री। इसका यूज़ आप कर चुके हो ज्योग्राफी में। जब भी हम किसी देश की यानी कंट्री का स्टेटस देखते हैं, यानी उसकी पोजीशन देखते हैं, तो वो किस में बताई जाती है, ग्लोबल के अकॉर्डिंग, डिग्री मिनट और सेकंड पे, कि कौन सा देश कहाँ पर कितने डिग्री कितने मिनट और कितने सेकंड पे स्थित है। तो इसी बेस पे उनको बताया जाता है। तो यहाँ डिग्री का मतलब आप घंटा मत समझना है, तो वैसा देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वैसे 1 डिग्री में कितने मिनट हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये आपके डिग्री वाली यूनिट है, जिसको हम एक दूसरे में चेंज करेंगे। तो बस इसकी इतनी सी थ्योरी है। एक इसमें एक आध आपके फॉर्मूले काम आ सकते हैं 10th के। एक तो चाप की लंबाई का, तो क्या सूत्र था चाप की लंबाई का, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ये था। तो अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूँ, एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा, एक मैं यहाँ से थीटा निकालता हूँ तो मेरे पास आता है L इंटू 180, इधर से पाई आर। तो ऊपर देखो ये क्या है, डिग्री, तो आपका आंसर किस में आएगा, डिग्री में, के ऊपर डिग्री आ रहा है। और चूंकि मैंने बताया पाई का मतलब भी 180 डिग्री होता है। अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो ये थीटा का फॉर्मूला L अपॉन आर, जो डायरेक्टली रेडियन में देगा आपको। अगर डिग्री नहीं आया तो वो क्या है, फिर आपके रेडियन है। तो ये थीटा निकालने का डायरेक्ट सूत्र है, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क में आप त्रिज्या यानी रेडियस का डिवाइड कर दें, तो डायरेक्ट आपका आंसर रेडियन में ही आएगा। तो आपके डिग्री के लिए डिग्री लिखा होना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि ये 4 डिग्री, ये एंगल है, कौन है डिग्री में, मैंने आपके लिख दिया 4 पाई, तो ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। और अगर ओनली 4 लिखा हुआ है, इस पर डिग्री नहीं लिखा हुआ और ना ही इसके साथ पाई आ रहा, तो जिसके साथ पाई आ गया वो तो क्या है, रेडियन। अब ना तो साथ पाई आ रहा है ना ही इसके साथ डिग्री आ रहा है, तो इसे फिर भी रेडियन में ही काउंट करते हैं हम, क्योंकि हो सकता है उसने पाई की वैल्यू 22/7 रख दी हो, 22/7, तो 16 हो गया हो, इसलिए पाई नहीं दिख रहा हो। तो अगर कुछ नहीं आया तो भी रेडियन, पाई आ गया तो भी रेडियन, और डिग्री लगा हुआ आया तो ही आप उसे डिग्री बोलोगे, अदरवाइज क्या होगा, वो रेडियन होगा। यही इस चैप्टर की थ्योरी है, कीजिए नोट डाउन। हाँ तो भाई हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ आपको कुछ डिग्री में एंगल दिए हुए हैं जिन्हें आपको रेडियन में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट है 25 डिग्री, तो रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 180। कहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, 5 से, 5 से 5 टाइम, 5 3 जा 15, 3 के लिए करेगा 30, 5 6 जा 30, तो कितना आंसर आ गया, 5 पाई/36 रेडियन। तो ये आपके ऐसे रेडियन में चेंज हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, -47 डिग्री 30 मिनट। तो याद रखना, ये जो आप मेथड या पैटर्न का यूज़ करते हो, ये ओनली डिग्री को रेडियन में चेंज करता है,
मिनट को नहीं करता। तो आपको इस पूरे को कंबाइन करके डिग्री में लेके आना है। तो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। जब भी हम किसी रिलेशन में सीधा चलते हैं तब तो मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई किसका होगा? 60 का, क्योंकि एक ही नंबर आ रहा है, 1 से तो मल्टीप्लाई होता नहीं है। और अगर किसी रिलेशन में आप उल्टा चलोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो, मुझे मिनट से कहाँ जाना है? डिग्री पर, क्योंकि डिग्री ही किस में चेंज होता है? रेडियन में। तो मैं जाऊँगा मिनट से डिग्री पर, मिनट से डिग्री पर, तो मेरे को उल्टा आना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं? डिवाइड। तो ये तो माइनस का 47 डिग्री। इस 30 मिनट में जैसे ही आप 60 का डिवाइड करोगे ये डिग्री आ जाएगा आपके। क्लियर? तो अगर मैं सीधा चलता, डिग्री से मिनट में जाता, तब तो क्या करता? मल्टीप्लाई। आप उल्टा आ रहे हो, मिनट से डिग्री पर। क्यों आ रहे हो? क्योंकि रेडियन सिर्फ डिग्री को ही रेडियन में कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए मिनट नहीं चाहिए। तो इससे कैंसिल हो गया 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो कंबाइंडली कितना आया? -47.5 डिग्री। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये पूरा डिग्री में आ गया। और कौन सी फ्रैक्शन आई? मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न। और अगर आपने छोटी क्लास से ध्यान से पढ़ी हो तो मिश्र भिन्न में कभी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, उसे चेंज करते हैं हम सिंपल साधारण भिन्न में, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो करो आप माइनस का 47 2 ज़ा 94 और 1 95/2 डिग्री। तो अब ये पूरा डिग्री में आ चुका है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, उसे सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। अब आप इसे रेडियन में चेंज कर सकते हो, तो करो π/180 डिग्री। अभी भी ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं पहले की तरह। तो 5 19 ज़ा 19 5 ज़ा 95, तो 19 बार, और ये वापस 36 बार। तो आपका आंसर आएगा माइनस का 19 π/72 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। कीजिए। और आप मुझे इसके बाद 2 क्वेश्चन करके दिखाइए। एक तो थर्ड जो है 240 डिग्री और फोर्थ 520 डिग्री। तो इसको तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो भाई अगर आपने इनको चेंज किया होगा तो इसका तो आंसर आ रहा होगा आपके 4π/3, और इसका आंसर आएगा आपके 26π/9, 26π/9। तो अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अब करते अपन सेकंड क्वेश्चन। तो भाई अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका कोण एंगल दिया हुआ है 11/16, इस पर डिग्री नहीं लिखा हुआ। डिग्री नहीं लिखा हुआ तो मतलब रेडियन है, तो आपको इसे चेंज करना है डिग्री में। तो जब हम रेडियन में चेंज कर रहे थे तो ऊपर पाई आ रहा था, डिग्री में चेंज करना हो तो ऊपर डिग्री आना चाहिए, नीचे आना चाहिए पाई। आई बात समझ में? रेडियन चाहिए तो ये पाई कहाँ आएगा? ऊपर। और डिग्री चाहिए तो ये डिग्री ऊपर आएगा। अब आप देखो पाई की जगह क्या रखोगे, तो पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दो 22/7। 22/7, 7 पलट के कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ये इससे कट गया 2 बार, 2 से कटेगा 90 बार, ये 8 बार और ये 45 बार। आगे नहीं कट रहा भाई, गुना करो। 7 पंजे 35, 5 3 28 और 3 31/8 डिग्री। तो आपके आया 315/8 डिग्री। अब डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है? मिनट। तो जो इनकम्प्लीट मान है इसका, अधूरा मान, वो आपके मिनट में चेंज होगा। तो उसके लिए आपको 315 में 8 का भाग देना है। तो 8 तिया 24, कितना बचा? 7 75, 8 नाम 72, तो ये 72, कितना बचा? 3। तो ये आपके आ गया 39 सही 3/8 डिग्री। तो याद रखना, यहाँ तो आता है भागफल, ऊपर आएगा आपके शेषफल और नीचे आएगा आपका भाजक। इंग्लिश मीडियम क्वोटेंट, रिमाइंडर, और आप जिसका डिवाइड करो वो डिवाइडेंट, ये आएगा। तो ये तो कंप्लीट है 39 डिग्री, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट मान आपके मिनट में चेंज होगा। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं?
60 मिनट। और इस बार मुझे डिग्री से कहाँ जाना है, मिनट में, यानी सीधा चलना है। और जब भी हम सीधा चलते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 से। और जैसे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जब मैं सीधा चल रहा हूँ तो मल्टीप्लाई, उल्टा चलूँगा तो डिवाइड। तो ये कैंसिल हुआ 4 से 2 टाइम और 4 से 15 टाइम। कितना आ गया, 39 डिग्री। 45/2 22.5 मिनट, 22.5 डिग्री भाग करने पे। अभी ये तो कंप्लीट है, 22 भी कंप्लीट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है हाफ। तो आप किस में चेंज करोगे इसको, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो जैसे ही आप सीधा चलोगे तो मल्टीप्लाई, तो 60 से मल्टीप्लाई करते ही आपके ये सेकंड में आ जाएगा, यानी डबल डैश, ये सिंगल डैश मिनट के लिए। कैंसिल किया तो कितना आ गया, 30। तो ये 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये इसका फाइनल आंसर है। तो डिग्री वाले क्वेश्चन अगर इनकम्प्लीट हो तो वो मिनट में चेंज होंगे, फिर भी इनकम्प्लीट हो तो वो सेकंड में चेंज होंगे, इसके बाद भी इनकम्प्लीट हो तो हम छोड़ देते हैं भाई, इसके बाद नहीं करते, तो इतना ही करते हैं। तो कीजिए नोट डाउन, और मुझे इसका सेकंड करके दिखाइए, -4। इस पर स्टार लगा लेना। अगर आपने सेकंड कर लिया तो आपको दूसरे क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबके आंसर आएंगे। कीजिए भाई। हाँ तो भाई हम इसका सेकंड वाला देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। -4 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये भी आपके काय में, रेडियन में। आपको चेंज करना है इसको डिग्री में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180/पाई, -4 180, 180/पाई के लिए 22/7, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 टाइम कैंसिल और ये 11 टाइम। तो ये तो आपके हो गया 360 × 7, 42, 4, 21 और 4 25, 2520/11 डिग्री। देखो कंप्लीट नहीं आया, इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो आपको इसमें डिवाइड करना है किसका, 11 का, 2 बार तो 22, कितना बचा 3, 32, वापस 2 बार 22, कितना बचा 10। अब आप जीरो उतार सकते हो, तो 9 बार 99, एक बचा, पॉइंट लगा के आप जीरो उतार सकते हो। डिवाइड नहीं हो रहा, चूँकि हम यहाँ पॉइंटों में डिवाइड नहीं करते, क्योंकि हमें तो मिनट इनमें चेंज करना है, तो आगे डिवाइड नहीं करें। 229, तो माइनस का 229। आपका जो शेषफल बच रहा है वो बच रहा है 1, और डिवाइड कर रहे हो आप 11 का, तो साथ में 1/11 डिग्री, तो 229/1/11 डिग्री। तो ये तो कंप्लीट है और ये इनकम्प्लीट है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो जैसे ही आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाएगा आंसर आपके, मिनट में। तो आपको डिवाइड करना है 60 में 11 का, करो भाई, 5 टाइम, कितना बचा 5 रिमेनिंग। तो आपके आएगा -229 डिग्री, और ये 5 से ही 5/11 मिनट मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जाता है। अब इसमें -229 डिग्री 5 मिनट और 5/11 को आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर से सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा सेकंड में। तो करो सोल्व, 300 डिवाइड बाय 11, तो ये 2 टाइम 22, 8, 7 टाइम, तो कितना हो गया आपके 77, 3 बचेगा, लेकिन हम इसके बाद डिवाइड नहीं करते। तो ये
माइनस का 229 डिग्री, 5 मिनट और 27 सेकेंड। इसके बाद भी बच रहा था और छोटा जा सकता था, तो इससे छोटी यूनिट होती है पल्स, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं, हमारे कोर्स में ओनली कहाँ तक है, सेकंड तक। इसके बाद का जो होगा उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसे भी बहुत ज़्यादा माइनर वैल्यू हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाती है, तो हम उतना आगे नहीं चलते, सिर्फ सेकंड तक जाना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आप मुझे इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाएंगे। जो कुछ इस प्रकार है। फाइव पाई बाय 3 और एक है 7 पाई बाय 6। ये इसका थर्ड है और ये इसका फोर्थ। तो देखो आपको चेंज काय में करना है, डिग्री में। तो 180 बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये तो इजी हो गया आपके। 3 से ये 60, कितना हो गया, 6 5 जा 30, 300 डिग्री कंप्लीट। तो सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन ही करोगे तो आपको सारे आ जाएंगे, फिर आपको हर किसी की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे क्या लगा लिया करो आप, स्टार। इसको कर लोगे तो इसके आसपास जैसे वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपको। तो कीजिए भाई। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनना, मैं अभी हिंदी में लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए इंग्लिश में बोलूँगा, तो आपको इंग्लिश में लिखना है। इसमें बोला गया है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक पहिया 1 मिनट में परिक्रमण करता है 360। गलती से बुक में डिग्री लिखा हुआ, आपको डिग्री नहीं लिखना, क्योंकि परिक्रमण है, परिक्रमण मतलब चक्करों की संख्या। इंग्लिश में अ व्हील कंप्लीट द रेवोल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360। तो व्हील जो है 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। क्या लाइन लिखोगे आप, अ व्हील कंप्लीट द रेवोल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360। ये इंग्लिश में आपको लिखना है। आगे चलें तो इसने पूछा 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा। तो इसने पूछा है 1 सेकंड में पहिए द्वारा बनने वाला कोण, वो भी काहे में, रेडियन में मांगा है। तो उसने पूछा है एंगल मेड बाय व्हील, एंगल मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड। तो उस पहिए द्वारा 1 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा वो बताना है इन रेडियन, ये इसने मांगा है। तो आप देखो आपका जो टाइमिंग है वो मिनट से क्या में चला गया, सेकंड से। और ये क्या है आपके चक्कर, 360 चक्कर यानी 360 रेवोल्यूशन, ये चक्करों की संख्या है। तो चक्कर से आपको कहाँ जाना है, एंगल पे। तो आप देखो अगर मैं एक पूरा चक्कर काट लूँ किसी टायर का, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का। और रेडियन में चाहिए तो 360 को क्या बोल सकते हैं अपन, 2 पाई, 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये तो डिग्री में और ये रेडियन में। तो आप चक्कर से कहाँ जाओगे, रेडियन में जाओगे, यानी कि रेवोल्यूशन से रेडियन में। और टाइमिंग को चेंज करना है मिनट से सेकंड में। तो ये तो मैंने 2 लाइनें लिखी, ये गिवन है और ये मुझे फाइंड करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क जाने क्या, और मैंने आपको इंग्लिश में बोल ही दिया था। अब देखो इसलिए देयरफॉर और ये देयर सिंस और देयरफॉर, एक पहिया 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड में परिक्रमण करता है इज इक्वल टू 360। बस मैंने इसको टाइमिंग को चेंज किया सेकंड में। तो अ व्हील कंप्लीट द रेवोल्यूशन इन 60 सेकंड, तो वहाँ पे भी 360 आएगा, सिर्फ मैंने टाइमिंग को चेंज किया है। अब 1 सेकंड में कितने करेगा, क्योंकि आपका टाइमिंग तो 1 सेकंड है।
तो एक पहिया 1 सेकंड में परिक्रमण करता है 360 डिवाइड बाय 60। मैंने 60 का डिवाइड कर दिया, इसलिए यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। तो कितना आ गया 6 चक्कर। तो 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो 1 सेकंड में। और अब चक्कर से मुझे कहाँ जाना है कोण पे। तो आपको याद होना चाहिए एक चक्कर में बनने वाला कोण। तो एक चक्कर में कितना कोण बनता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री। और रेडियन में लिखना हो तो 2 पाई रेडियन। इससे क्या है मुझे आंसर चेंज नहीं करना पड़ेगा, आंसर डायरेक्ट रेडियन में आएगा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एंगल मेड बाय इन 1 रेवोल्यूशन। तो एक सिंगल रेवोल्यूशन में, एक सिंगल चक्कर में कितना एंगल बनता है। तो एंगल मेड बाय 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब आपके पास चक्करों की संख्या कितनी है 6। तो 6 चक्करों में, इसलिए देयर सिंस और देयर फोर 6 चक्करों में बनने वाला कोण। तो इस 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से। इधर 6 से मल्टीप्लाई किया, उधर भी करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 12 पाई रेडियन। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे एंगल मेड इन 6 रेवोल्यूशन। तो ये कितना एंगल है 6 रेवोल्यूशन का। और यहाँ पे देन लास्ट, तो 6 चक्रों का मतलब कितना है 1 सेकेंड। तो 6 चक्कर की जगह आप कितना लिख दोगे 1 सेकेंड में बनने वाला कुआं। कितना आ गया वो 12 पाई। कीजिए नोट डाउन। तो भाई एक बार और देख लो और इस पर स्टार लगा लो। ये आपको आ गया तो 3.1 में इसके जैसा क्वेश्चन और कोई है भी नहीं। तो यहाँ क्या दिया हुआ था एक पहिया 1 मिनट परिक्रमण करता है। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे अ व्हील कंप्लीट द रेवोल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन। तो 360 चक्कर काटेगा। ये उसने गिवन है यानी दिया है और आपसे मांगा है। तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा बनने वाला कोण एंगल मेड बाय अ व्हील इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, और वो भी बोला उसने इन रेडियन। आपको आंसर रेडियन में चाहिए था तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया था। ठीक है, अब कैसे आएगा। तो आप देखो टाइमिंग तो चाहिए मुझे सेकंड में और आंसर चाहिए रेडियन में। और रेडियन में कौन आता है कोण, यानी कोण चाहिए अपने को एंगल। तो मैंने पहले टाइमिंग चेंज किया। 1 मिनट में कितने सेकंड होते 60। तो 60 सेकंड लिखा। तो क्या लाइन बनी आपकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 60 सेकंड। तो एज इट इज़। और 60 सेकंड का मिल गया तो मैं इसको 1 सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं 60 को ले जाके उधर डिवाइड कर दूंगा। तो क्या लाइन लिखूंगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड 360 बाय 60 इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन यानी 60 चक्कर, सॉरी 6 चक्कर। अब आपके आंसर किस में आया टाइमिंग तो एडजस्ट हो गया, लेकिन आंसर किस में आ रहा है चक्कर में। और आपको तो क्या निकालना है कोण, यानी क्या निकालना है एंगल निकालना है। तो मुझे चक्कर से कहाँ जाना है एंगल में। तो कैसे करें नहीं याद आ रहा था। तो मैंने पूरा एक चक्कर काट के देखा। ये पूरा एक चक्कर काटा। तो एक पूरा चक्कर काटेंगे अपन तो कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री का। ये डिग्री में है, लेकिन हमको पता है हमें आंसर किस में चाहिए था रेडियन में। तो हमने इसको लिखा 2 इंटू 180 और 180 को बोलते पाई, और पाई आने का मतलब रेडियन। तो मैंने क्या लिखा एक चक्कर में बनने वाला कोण इज इक्वल टू एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, या तो आप 360 डिग्री लिखेंगे या फिर 2 पाई रेडियन लिखेंगे, उसी का रेडियन वर्जन, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए रेडियन में। और अगर आपने डिग्री में लिखा तो फिर बाद में जाके आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, जैसा अपन ने सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब एक चक्कर, अब मुझे टाइमिंग तो चाहिए 1 सेकंड। अब हमारे 1 सेकंड में कितने चक्कर कट रहे हैं 6। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और उधर भी। तो कितना टाइम हो गया 6 चक्कर 6 रेवोल्यूशन। तो एंगल मेड इन 6 रेवोल्यूशन, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 पाई रेडियन। और 6 चक्करों का मतलब कितना टाइमिंग हो गया 1 सेकंड। तो इस 6 चक्कर को 6 रेवोल्यूशन को मैं कितना लिख दूंगा 1 सेकंड। सो एंगल मेड इन 1 सेकंड बाय अ व्हील
इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोग एग्जाम्पल सोल्व कर लें और मुझे कमेंट करके बता दें व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उन एग्जाम्पलों को भी कवर कर लूँ। तो एक्सरसाइज तो कंप्लीट होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही।